Hello students, today we are going to study electricity and magnetism chapter for class 7 physics. In this video, I'll be taking first part of it, unit 1, law of magnetism and test for magnet. In this chapter, we'll study about different things related to magnet. We will start with introduction. As you can see on your screen here, we have already read about the story of magnet in our previous class. In this, we will revise it again. Like there was a town of Magnesia in Asia Minor, ग्रीस ग्रीस में एक टाउन था मैग्नीशिया. वहां पर माउंटेन्स पर शेफर्ड था एक जो अपनी शिप्स को लेके जाता था फाइन चराने के लिए. नाउ व्हाट हैपेंड, अब वो एक बार शिप को लेके जाता था और साथ में एक आयरन सोल को भी लेके जाता था. अब वो आयरन सोल एक बार क्या हुई, दैट गॉट स्टक विद अ रॉक. एक रॉक के ऊपर उसने अपनी आयरन स्टॉक को रखा और वो वहां पर चिपक गई. वो बहुत डर गया, ही वॉज सो टेरिफाइड. उसने सोचा जरूर यहाँ पर कुछ भूत प्रेत आत्मा का वास है. तो उसने क्या किया, वो उसको वहीं छोड़ के चला गया. सो जो वो ब्लैक रॉक थी वो बेसिकली था क्या, वो था हमारा मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है. दिस इज द फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट फाउंड. इट वाज फाउंड इन मैग्नीशिया. मैग्नीशिया नाम के शहर में उसे मिला था हमें, तो उसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं. दिस इज अ मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट विच वाज फाउंड फर्स्टली टू अस. अब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, Fe3O4. This is the formula of magnetite. You should remember it. This is a natural magnet and it has two properties. अब वो two properties कौन कौन सी हैं? One is attractive property. Attractive property मतलब if you place some iron nails, कोई iron nails को उसके आसपास रखते हो तो they are going to stuck over it. वो सारी उस पर चिपक जाती हैं. That is your attractive property. The another one is your directive property, कि आप अगर किसी थ्रेड से बांधकर उसको फ्रीली सस्पेंड करते हो, फ्रीली लटकाते हो, जैसे ये एक थ्रेड है, इस थ्रेड से हमने इसको टाई किया और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, लटका दिया. देन व्हाट विल हैपन, जब वो रेस्ट की पोजीशन में आएगा तो इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ. ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो रुकेगा. इस नेचुरल मैग्नेट को इनिशियली हम लीडिंग स्टोन, जो ये है इसको हम लीडिंग स्टोन या लोड स्टोन भी बोलते हैं. सो इट ऑल्सो कम्स की व्हाट इज लोड स्टोन. सो लोड स्टोन इज अ नेचुरल magnet. So you should keep this thing in your mind while studying this. Now next thing in this is natural and artificial magnets. So what are natural magnet, what are artificial magnets? The magnets which occurs naturally and is not made by any artificial means. जो हमें naturally rocks में, mountains पर कहीं मिलते हैं, जो आदमी ने नहीं बनाए हैं खुद से by any artificial means, वो होते हैं natural magnet. For example, ore of iron, magnetite जो था आपका, magnetite is the natural magnet. दूसरा है हमारा artificial magnet, a substance to which properties of natural magnets are imparted by artificial means. यानी कि कोई ऐसा मटेरियल जिसके अंदर हमने मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी को डाल दिया है आर्टिफिशियल मीन्स को लेके, वेदर उसके ऊपर से हमने रब किया है नेचुरल मैग्नेट को या उसके अंदर से हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है. सो हमने कुछ किया है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक मैग्नेट में या यू कैन से आर्टिफिशियल मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज artificial magnet. For example, magnets made from iron, steel, cobalt, they are called as artificial magnets. So natural magnet which are found in nature and artificial magnets which are made by human beings by artificial means. उसके बाद ये investigations है, ये these investigations we have already done. Share the link above. You can check it out for all these investigations in detail.
so I'm not discussing them right now. Next is poles. Now if you have a magnet, in that magnet you have, if bring the iron nails near it, all of them will stuck near the कॉर्नर्स, जितना एजेस है वहां पर ज्यादा रहेगा, ये आपके जैसे एजेस है यहाँ पर ज्यादा नेल्स चिपकेंगी, स्टक होंगी एज कंपेयर टू द सेंटर. सो दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट दिस प्लेस इज very high. Fine. The ends of the magnet where most of the magnetic strength is acting is called magnetic poles. So these ends where most of the strength of magnet is there, these are called as magnetic poles. अब इसमें दो तरह के poles होते हैं, north pole और south pole. So the end, अब जब भी हम इसको freely suspend करते हैं, if I tie it with a thread, इसको freely suspend किया तो ये नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में लाई करता है एट द एंड व्हेन इट इज रेस्टिंग. सो द एंड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट व्हिच पॉइंट्स टुवर्ड द ज्योग्राफिक नॉर्थ, इसका जो एंड ज्योग्राफिक नॉर्थ की साइड शो करता है, पॉइंट आउट करता है, दैट इज योर नॉर्थ पोल. और जो एंड आपका ज्योग्राफिक साउथ की तरफ पॉइंट करेगा, दैट इज नोन एज साउथ पोल. फाइन. सो साउथ पोल साउथ की तरफ, ज्योग्राफिक साउथ की तरफ पॉइंट करता है, और नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता है. सो व्हेन वी अलाइन इट freely, like I have explained this also, I'll share the link above. When we lie it freely, it is going to point towards geographic north south direction. Now attraction repulsion of magnet, कैसे वो अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं. फाइन. सो इसमें हमारे पास मेन है, लाइक इफ यू हैव अ मैग्नेट, दिस इज योर मैग्नेट नॉर्थ एंड दिस विल बी साउथ. अगर आप नॉर्थ के पास नॉर्थ लेके आओगे सो दे विल रिपेल. फाइन. अगर साउथ पोल के पास आप साउथ दूसरे मैग्नेट का साउथ लेके आओगे, दे विल रिपेल. सो जो सेम अगर आपके पोल्स हैं, दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, जो सेम है वो रिपेल करते हैं. फाइन. सो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, अगर सेम आपके पोल्स एक दूसरे के पास आते हैं, दे आर गोइंग टू रिपेल. और अगर हम यहाँ पर नॉर्थ लेके आते हैं, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट. ठीक है. हियर इट इज नॉर्थ, यहाँ पे अगर साउथ आप लेके आओगे, साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, दे आर गोइंग टू attract each other. Fine. So this is attraction and repulsion between the magnets. So same poles जो है, they are going to repel and opposite poles are going to attract each other. Then is your magnetic needle. Magnetic needle क्या होती है? Magnetic needle में हम क्या यूज करते हैं? This is used for navigation के लिए हम यूज करते हैं in ships or in the aeroplanes. Fine. सो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक एल्यूमिनियम का, फ्लैट एल्यूमिनियम की एक बॉक्स होती है. उस बॉक्स में वी फ्रीली सस्पेंड अ मैग्नेटिक नीडल, हाईली पॉइंटेड मैग्नेटिक नीडल है. दिस इज योर मैग्नेटिक नीडल जिसको हमने सस्पेंड किया है. फाइन. सो वी हैव सस्पेंडेड दिस. सो इट इज कैप्ड ओवर अ pointer so that it can freely move in all the direction. It is covered with glass. ये जो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स को हम ग्लास से कवर करके रखते हैं ताकि हवा का या प्रेशर का इसके ऊपर कोई असर ना हो. It is going to point out always in geographic north and south direction. So इससे हमें हेल्प मिलती है to navigate. Fine. So this is your magnetic needle. Now the next is how to make a magnet. Now if you want to make a magnet, you need a process to be followed. Fine. अब इसके लिए हम या तो सॉफ्ट आयरन की बार को यूज कर सकते हैं या फिर स्टील बार को यूज कर सकते हैं. सॉफ्ट आयरन की बार को यूज करेंगे सो इट विल बी अ टेम्परेरी मैग्नेट, एंड स्टील को यूज करके हम एक परमानेंट मैग्नेट को यूज बना सकते हैं. एंड द प्रोसेस विल रिमेन द सेम. प्रोसेस चेंज नहीं होता है, सिर्फ ये होता है कि एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, एक टेम्परेरी मैग्नेट बनता है. प्रोसेस क्या है इसमें, दैट वी आर गोइंग टू सी. इसके लिए हमें चाहिए एक स्टील की छोटी सी बार,
which we want to convert into the magnet. So we have this is your steel bar. ये आपका परमानेंट मैग्नेट. इस परमानेंट मैग्नेट का इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम एक कॉर्नर से रब करना शुरू करते हैं, फिर रब करते हुए अनदर कॉर्नर पे जाते हैं, फिर उसको उठा के सेम टू सेम फिर से नॉर्थ कॉर्नर को यहाँ पे रब करते हैं, फिर अगेन. सो वी आर गोइंग टू रिपीट दिस प्रोसेस अराउंड 30 to 40 टाइम्स. 30 to 40 टाइम्स जब हम इस स्टील बार पर अपने मैग्नेट को रब कर देते हैं तो व्हाट विल हैपन, दिस विल आल्सो बिकम अ मैग्नेट. इसके पास जब हम स्टील आयरन के कुछ नेल्स को लेके आएंगे, इट दे विल स्टक ओवर इट. दैट प्रूव्स दैट इट हैज बिकम मैग्नेट एंड इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है दे आर बीइंग जनरेटेड. सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो गई है तो मतलब ये हमारा बन गया है मैग्नेट. फिर हमारे पास है कुछ प्रिकॉशंस जो हमें लेनी चाहिए कि हमारा जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक पावर्स बनी रहे, खराब ना हो. पहला तो है कि वी शुड नॉट हैमर इट. हमें इसको बार बार गिराना नहीं चाहिए, मिस हैंडल नहीं करना चाहिए, हैमरिंग नहीं करनी चाहिए. अगर हम उसको ज्यादा हीट करते हैं या हैमर करते हैं या बार बार उसको गिरा देते हैं तो इन दैट केस इट कैन लूज इट्स मैग्नेटिक पावर. फिर दूसरा है, अगर हम उसको ऐसे ही डाल देते हैं, उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं करते हैं, देन ऑल्सो इट कैन लूज इट्स मैग्नेटिक पावर. सो उसके लिए हमें मैग्नेटिक कीपर्स की जरूरत पड़ती है. ये आपके मैग्नेटिक बॉक्स, वुडन बॉक्स इसमें यूज करते हैं. दीज सॉफ्ट आयरन, ये जो सॉफ्ट आयरन की प्लेट्स हैं इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर्स. और इसमें हम मैग्नेटिक कीपर्स के बीच में हम इसको मैग्नेट्स को स्टोर करते हैं इन द वे दैट एक जैसे दो आपके पास मैग्नेट्स हैं, सो एक मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ, फिर दूसरे मैग्नेट का साउथ एंड नॉर्थ. अगर एक और मैग्नेट है देन इट विल बी नॉर्थ एंड साउथ. ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लगा के हम इनको स्टोर करते जाते हैं. एंड इफ वी आर गोइंग टू स्टोर देम लाइक दिस, they will never ever going to lose their magnetic powers. Fine. So we should keep them in the magnetic keepers so that they can retain their magnetic powers for longer period of time. Fine. So next in this is your, अब आपको पता है आपके पास कंप्यूटर है या कोई भी स्पीकर है, इन सब में, फोन में, इन सब में जो है वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं. अगर आप अपने मैग्नेट को इनके पास रखते हो, सो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेट्स विच इज इनसाइड दीज डिवाइसेस, आपका मैग्नेटिक जो है वो पावर्स खराब हो जाएंगी आपके मैग्नेट की. फाइन. सो यू शुड कीप योर मैग्नेट अवे फ्रॉम दीज डिवाइसेस ऑल्सो. ये इन डिवाइसेस को भी खराबी आ सकती है और आपका मैग्नेट भी इससे खराब हो जाएगा. सो वी शुड नॉट कीप देम टुगेदर. नेक्स्ट इज लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म. सो इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो मैग्नेट को एवरी मैग्नेट मस्ट पोजेस. फर्स्ट वन इज मैग्नेट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. अब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है हमारे पास आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड निकल. जो भी मैग्नेट है वो इनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, फ्रीली लटकाते हैं, तो वो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ में ही अपने आप को रेस्ट की पोजीशन में रहेगा. देन पोल्स ऑफ द मैग्नेट, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर. अगर सेम पोल्स, नॉर्थ के पास नॉर्थ लेके आओगे तो रिपेल करेगा, साउथ के पास साउथ लेके आओगे तो रिपेल करेगा. ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. नॉर्थ के पास साउथ लेके आओगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अगर साउथ के पास नॉर्थ लेके आओगे तो अट्रैक्ट करेगा. फाइन. सो सिमिलर पोल्स रिपेल एंड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट. फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म. रिपेल करना, जैसे आपके पास कोई भी मैग्नेट है, अगर कोई भी मैग्नेट है, आपने क्या किया, अपना मैग्नेट लिया, अपने मैग्नेट को, ये मेरा मैग्नेट है, जैसे इस मैग्नेट के पास मैं एक पिन लेके आई, आयरन पिन. सो इसके इफेक्ट से ये मैग्नेट बन जाएगी. अब इसके पास कोई बहुत हल्का सा पिन लेके आई तो इसने इसको भी अट्रैक्ट कर लिया. तो एक्चुअली पावर किसकी है, ये मैग्नेट की. ये तो कोई, ये दिस इज नॉट अ मैग्नेट. फाइन. ये तो एक आयरन पिन थी जो इसके इस आयरन, इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेट बन गई, जिसकी वजह से इसने इसको अट्रैक्ट किया. सो अट्रैक्शन कैन बी डन बाय द इफेक्ट ऑफ अदर्स. लेकिन
अब ये एक हमारा मैग्नेट है, ये रिपेल भी कर सकता है, लेकिन ये जो पिन है इट इज नेवर गोइंग टू रिपेल दिस, रिपेल की पावर इसमें नहीं है, इट कैन ओनली अट्रैक्ट। सो इसीलिए अगर कोई मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपेल करता है तो उसमें रिपल्शन को ही हम चेक करते हैं कि अगर वो रिपेल कर सकता है तभी वो मैग्नेट है। ये पिन अगर हम अट्रैक्शन को ही ले लें तो ये पिन भी मैग्नेट मानी जाएगी, बट अगर हम इस पिन को इस मैग्नेट से हटा देते हैं, दूर रखते हैं, तो इट विल नॉट एक्ट एज अ मैग्नेट। फाइन, सो रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट। दूसरा, अगर हम किसी अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन पर अपने मैग्नेट को रब करते हैं तो इट विल ऑल्सो बिकम अ मैग्नेट, it will also become a magnet. Next, if a magnet is heated or mishandled, it will lose its magnetism. ये अभी हमने पढ़ा था, अगर हम उसको मिसट्रीट करेंगे, हैमरिंग करेंगे, हीट करेंगे, तो उसकी जो मैग्नेटिक पावर्स है वो खत्म हो जाती हैं। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट्स मैग्नेटिक पावर जिसके पास होती हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर द टेम्परेरी मैग्नेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं। इसके ऊपर मैंने एक प्रैक्टिकल भी किया है, उसकी वीडियो का लिंक मैं ऊपर शेयर कर दूंगी, दैट आल्सो यू कैन सी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, इन दिस यू आर गोइंग टू टेक अ सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन की भी ले सकते हैं आप, स्टील की भी ले सकते हैं, उसको एक कोर को आप लेंगे, देन यू आर गोइंग टू वाइंड द कॉपर वायर ओवर इट, इंसुलेटेड कॉपर वायर को इसके चारों तरफ आप ऐसे वाइंड करते हो, फिर यू आर गोइंग टू कनेक्ट दिस वायर विद अ बैटरी और अ सेल। नाउ व्हेन यू विल कनेक्ट, स्विच इट ऑन, या आप इसके सर्किट को कंप्लीट करते हो, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दीज वायर्स एज वेल एज थ्रू द सॉफ्ट आयरन। सो सॉफ्ट आयरन में से जब करंट पास होगा इट विल बिकम अ मैग्नेट। अब इसके पास अगर आप ये लेके आते हो आयरन नेल्स को या आयरन को, तो इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट देम एंड दे ऑल विल स्टिक टू इट। एज सुन एज यू विल ब्रेक द सर्किट, कहीं से आप इस सर्किट को ब्रेक करते हो तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, एंड if the current is not flowing, all the magnetic properties will also go away and all these iron nails will fall again. Fine, so this is how you are going to convert a soft iron core into the electromagnet. Solenoid, a solenoid which has iron core within is called electromagnet. So एक iron core जिसमें होती है वो हमारी होगी electromagnet. There are many instruments where we use the electromagnets, and the power of electromagnets depends on the power of current. More the current will be flowing, more powerful magnet, electromagnet will be there, it will become. Fine. So what we have studied, we have studied a magnet which operates only when electric current flows around the iron is called electromagnet. So वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से बनता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। फाइन, अब इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस हैं। प्रैक्टिकल यूजेस हम कहाँ कहाँ इनको करते हैं, लाइक वी यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, देन वी यूज इन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जनरेटर्स में भी हम इसको यूज करते हैं। फिर इसको हम टेलीविजन में भी यूज करते हैं फॉर डिफ्लेक्टिंग, डिफ्लेक्टिंग मतलब टू चेंज द डायरेक्शन, अगर हमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को चेंज करना है वहां पर हम इसको यूज करते हैं। दे आर यूज्ड इन मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ आयरन ओर्स फ्रॉम द अर्दी सब्सटेंसेस, अगर मान लिया आपके पास बहुत सारा सब्सटेंस है और उसमें से आपने आयरन को अलग करना है तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट को उसके पास लेके आओगे, जितना भी आयरन है वो उससे चिपक जाएगा और ऐसे आप उसको सेपरेट कर सकते हो। दे आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के लिए भी आप उसको यूज करते हो। दे आर यूज्ड बाय द डॉक्टर्स इन सर्टेन डिजीजेस, इन मेनी डिजीजेस हम ट्रीटमेंट के लिए भी उसको, ट्रीटमेंट एंड टेस्टिंग फॉर बोथ वी यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। देन वी हैव
टेम्परेरी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। अब ये टेम्परेरी और परमानेंट, ये तो नाम से ही पता चलता है, टेम्परेरी जो थोड़े टाइम के लिए होता है, परमानेंट जो हमेशा के लिए होता है। अब टेम्परेरी मैग्नेट का क्या मतलब हुआ? द मैग्नेट विच lose its magnetism as soon as the cause producing them is removed। मान लिया ये एक आपका मैग्नेट है, इससे ये पिन मैंने इसको लगाई, ठीक है, सो इस मैग्नेट के कारण ये पिन भी मैग्नेटिक पावर्स को ले लेगी। फिर एक अगर छोटी सी पिन इसको चिपकाती हूँ तो इट विल स्टिक ओवर इट। अब मैंने इस मैग्नेट को हटा लिया, अब क्या ये जो पिन थी ये अभी भी अट्रैक्ट करेगी? नो। फाइन। सो जैसे ही हमने कॉज को उठाया उसकी मैग्नेटिक पावर चली गई, दे आर नोन एज टेम्परेरी मैग्नेट। दूसरा होता है द मैग्नेट्स विच डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ कॉज प्रोड्यूसिंग देम। जैसे हमने अगर कॉज को भी हटा दिया तब भी उनकी जो मैग्नेटिक पावर्स है वो रहती हैं, दे आर नोन एज परमानेंट मैग्नेट्स। सो परमानेंट मैग्नेट्स जो है वो स्टील से बने होते हैं और जो टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं वो सॉफ्ट आयरन से बने होते हैं। दैट इज अनदर डिफरेंस। इफ डिफरेंस कम्स यू कैन राइट द डेफिनेशन एंड ऑल दैट। देन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इट्स इफेक्ट। ये है आपका मेन टॉपिक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक पावर्स वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अब इसको जानने के लिए हमारे पास है एक्सपेरिमेंट, दैट इज ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट टू शो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओरेस्टेड जो था, ही वाज अ साइंटिस्ट, ही हैज डन इन 1890 उसने एक बाय चांस एक्सपेरिमेंट किया। बाय चांस मतलब ही वाज डूइंग समथिंग एंड देन ही केम टू नो दैट ओ माय गॉड दिस इज आल्सो हैपनिंग। व्हाट ही डिड, like as you can see, please concentrate here on this diagram. In this we have taken a magnetic needle which is pivoted over this, fine, and we have kept copper wire in parallel to this। दोनों parallel रखा है हमने needle को और copper wire को। Now we have used a dry cell to give a power to it, fine। अब जब इसको हमने बंद किया, हमने सर्किट क्लोज किया, तो क्या होगा? The current will start flowing. These are the directions. If the current is flowing from south to north, like the current is flowing in this direction, fine, what will happen? Now this n जो north है, that will be moving up। जो north side of the needle है that is moving in west direction। up मतलब west है, वो up move करती है। तो वो हैरान कि ये हो क्या गया, मैंने तो करंट वायर में फ्लो किया था लेकिन ये नीडल क्यों मूव कर रही है। फाइन। सो that shows that when the electricity is passed through the wire it will be acting or it will be generating a magnetic field around it। उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, ठीक है, क्रिएट हो जाता है। फाइन। एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड जो ये जो नीडल की मूवमेंट है दैट हैपेंस। फाइन। सो इस नीडल की मूवमेंट से ही हमें पता चलता है कि दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक fields they are being created and they are in effect। अब when the current is flowing from south to north direction में जा रहा था, so this was moving up। fine। when it is moving in reverse direction then this south will move up। fine। अगर हम अपनी कॉपर वायर को उसके नीचे रखते हैं तो it will be going in the opposite direction। The main motive of this experiment is that whenever the current is flowing through the wire, किसी भी सर्किट में से अगर करंट फ्लो हो रहा है then it is going to generate a magnetic field also around it। That's why there is a movement in the needle। अगर होता ही ना मैग्नेटिक फील्ड तो निडल थोड़ी ना मूव होती। फाइन। सो वो निडल क्यों मूव हो रही है? निडल मूव हो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड है। फाइन। सो अगर करंट हमारा फ्लो हुआ साउथ टू नॉर्थ, सो निडल इज मूविंग in the upward direction, and if the current is flowing in the opposite direction then it is the south is moving up।
Fine. This is the crux of this. Now the different conclusions related to it. What are the conclusions of Oersted experiment? First one, whenever current is passed through the straight conductor, it behaves like a magnet. जब भी हम एक स्ट्रेट कंडक्टर से करंट को पास करते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो एक मैग्नेट बन जाता है जब भी हम उसमें से करंट को फ्लो करते हैं. नाउ सेकेंड इसका क्या था? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीजेस विद द स्ट्रेंथ ऑफ करंट. जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है होगा वो. नाउ थर्ड वन, the magnetic field set up by the conductor is at the right angle to the direction of flow of current. जो मैग्नेटिक फील्ड है सेटअप हुआ है उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज राइट एंगल टू द करंट फ्लो. अगर करंट फ्लो इस डायरेक्शन में है तो आपकी निडल किस मूवमेंट में हो रही थी? अपवर्ड डायरेक्शन में. फाइन. सो इट इज टू द राइट एंगल ऑफ द करंट फ्लो के राइट एंगल में होता है. फाइन. Direction in which the north pole of the magnetic needle will move depends on. अब north pole up जा रहा है कि ये down जा रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? First one, the direction of current. Second one, the relative position of conductor with respect to the magnetic field. जो वो कंडक्टर है वो उसके ऊपर रखा हुआ है या उसके नीचे रखा है, उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है या फिर वो डिपेंड करता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. फाइन. So that is your Oersted experiment. Now we are going to study the electric bell. Now in electric bell we have few components that we are going to study first. First one is your electromagnet. This U-shaped, this one is your electromagnet. Now what is electromagnet? Electromagnet which becomes magnet when electricity is passed through it. अब ये किसका बना होगा? सॉफ्ट आयरन का. फाइन. ये आपको ध्यान में रखना है. इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन से ये बना होता है. फाइन. और ये यू शेप का होता है. इसकी जो दोनों साइड से ये देखो ये आप वुडन स्ट्रिप्स हैं. वुडन स्ट्रिप्स में ये माउंटेड होता है. फाइन. इट कैन नॉट मूव हेयर एंड देयर. इट इज फिक्स्ड इन द वुडन रील. फाइन. एंड इसका जो एक हैंड है ये this one is connected to the stud S और another end is connected to the terminal T1. ये आपका T1 टर्मिनल है, यहां से कनेक्टेड है. तो इसके दो एंड थे. एक स्टड से कनेक्टेड हो गया और एक एंड हो गया इसका कनेक्टेड T1 से, टर्मिनल से. फाइन. अब ये हो गया इसका मेन कंपोनेंट. नाउ अनदर थिंग विच इज देयर इन इट. अब और क्या है इसमें? Electromagnet we have armature. It is a soft iron bar suspended from the stud. ये देखो ये स्टड था आपका. इस स्टड से ये एक सॉफ्ट आयरन की बार है जो इसका एक एंड स्टड से कनेक्टेड है और जो दूसरा एंड है यहां से दैट इज कनेक्टेड विद द हैमर जो गोंग से टकराता है. फाइन. उसके बाद नेक्स्ट चीज इसमें हमारे पास आती है कॉन्टेक्ट स्प्रिंग. कॉन्टेक्ट स्प्रिंग है ये दिस पार्ट, ये येलो पार्ट जो है, दिस येलो पार्ट इज गोइंग टू बी योर कॉन्टेक्ट स्प्रिंग. अब कॉन्टेक्ट स्प्रिंग क्या करता है हमारे पास? कॉन्टेक्ट स्प्रिंग से ये कनेक्टेड होता है एंड दिस इज एडजस्टेबल. ये फिक्स नहीं होता है. इट कैन मूव और according to the position of armature. Fine. So it is connected through it. ये armature से connected होता है आपका contact spring. Contact spring जो है that is made up of silver and cadmium alloy. जो सिल्वर और कैडमियम अलॉय है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि यहाँ पे स्पार्किंग हो सकती है. स्पार्किंग से उसकी जो डैमेज हो सकती है. टू प्रिवेंट दैट डैमेज इट इज मेड अप ऑफ सिल्वर एंड कैडमियम अलॉय. देन यू हैव एडजस्टेबल स्क्रू. ये आपका एडजस्टेबल स्क्रू है. ठीक है. एंड यू हैव हैमर एंड गोंग. दिस इज योर हैमर एंड गोंग combination. This is made up of steel
which is attached to armature. ये देखो ये इससे connected है. Fine, hammer and gong. Now these are the different things which combinedly going to make your electric bell. अब electric bell में एक बार दोबारा देखते हैं क्या क्या है. Let's take them one by one. We have first one. This is the first one. We have electromagnet. This is your second one. We have armature. This is this part. Third one. We have contact spring. Then you have fourth one. This is your contact screw adjustment. Then fifth one, your hammer and gong arrangement. Fine. So these are the 5 things which combinedly going to make your electric bell. Now what happens in it? Let's see the वर्किंग ऑफ इट. अब सबसे पहले क्या होगा, व्हेन यू आर गोइंग टू पुश द बटन, आपने यहां से बटन को पुश किया. बटन पुश करने से क्या होगा, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. करंट जब यू शेप के आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट में से पास होगा, सो इट विल बी मैग्नेटाइज्ड. अब ये पॉजिटिव है, दिस विल बी योर नॉर्थ पोल, दिस विल बी योर साउथ पोल. नाउ जब ये मैग्नेटाइज हो गया, व्हाट विल हैपन, ये सॉफ्ट आयरन की बनी हुई आर्मेचर, ये इसको अट्रैक्ट करेगा. फाइन. सो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इट विल मूव टुवर्ड्स इट. फाइन. सो ये इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ये इस पोजीशन में आएगी, दिस वे. फाइन. एंड दिस हैमर इज अटैच्ड टू इट, ये हैमर विल स्ट्राइक टू इट. अब जब ये इस पोजीशन में आई तो क्या हुआ, दिस विल ऑल्सो मूव, ये जो है ये भी मूव होगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम इट, और यहां से जो कंटेक्ट है वो ब्रेक हो जाएगा. फाइन. ये जो सर्किट कंप्लीट हुआ था, यहाँ का कंटेक्ट ब्रेक होगा, ये दिस येलो पार्ट इज ऑल्सो गोइंग टू मूव अवे, ये यहां से यहां मूव हो जाएगा. फाइन. सो दिस देयर विल बी नो कंटेक्ट ओवर हियर, there will be no contact over here. Fine. So that's why the circuit will be broken. No current flow. No current flow means it will not act as a electromagnet. अब ये electromagnet जब नहीं होगा, so this armature will go back to its original position. Again it will contact at this point, at point B. ये जो B point है, यहां से contact टूटता और बनता रहता है. So जब contact दोबारा बन जाएगा, फिर से current flow होगा. Armature और करंट फ्लो होने से क्या होगा, दिस विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट विल अट्रैक्ट इट एंड अगेन द हैमर विल स्ट्राइक द गोंग. सो इस तरीके से बार बार जो इसका करंट ब्रेक होगा, सर्किट ब्रेक होगा और बनता रहेगा. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. फाइन. दैट इज द वर्किंग ऑफ योर इलेक्ट्रिक बेल. फाइन. Now next is your exercise part. Now we are going to study the exercise of this. Let's see. These are the fill-ups. All are mentioned. You can see here 1, 2, 3, 4, 5. If you have the same book, you can mark it. If you don't have the same book, you can even go through them. These are the true and false. Magnetite is the world's first magnet. It's true. Most of the magnetic strength of magnets acts at the midpoint. No, false. Repulsion is the surest test of magnetism. True. Magnets lose their properties if heated, strongly or hammered or roughly handled. True. Solenoid, which has the iron core within it, is called magnetic keeper. No, false. Fine. Now then you have correction of statements. This also you can see. In place of repulsion it will be attraction. Permanent की जगह होगा temporary. Let's move up. Then amateur की जगह आपको लिखना है magnet. Electric bell is direct application of current. इसको आप कट कर देंगे. Then you have as the electric current breaks, the electromagnet doesn't remain magnetized. Doesn't आ जाएगा. These are the MCQs. C, B, 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 D, and then you have match it. These are the question answer. They are already being marked in the
book. These are the page numbers on which you can find them. When you will see the PDF carefully, you will find all the questions marked there. Fine. So that's it for this video. Thank you. Thanks for watching. If you like the video, please do subscribe to my channel and hit the bell button. Thank you. Bye.